दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसी को लेकर अब केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी बैठक बुधवार को की गई। यहाँ पर बात करें पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की, तो उनके द्वारा बड़ी बैठक की गई है और इस बैठक के बाद अब केंद्र सरकार की भूमिका जो है दिल्ली के अंदर बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर अब की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त कदम उठाने की बात जो है केंद्र सरकार को कही गई है। यानी कि सख्त कदम जो है अब केंद्र सरकार उठाएगी, क्योंकि अभी तक दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन था उसको लेकर दिल्ली सरकार कमजोर साबित होती हुई नजर आई, विफलता नजर आई। इसी वजह से अब केंद्र सरकार के द्वारा भी बड़ी बैठक की गई है। उसी बैठक के बाद अब तमाम कंसेशन साइडों पर भी सख्त कदम जो है उठाए जाएंगे, उनको बंद किया जाएगा। तमाम वो 2000 से ज्यादा फैक्ट्रियां जिनसे पॉल्यूशन निकल रहा है, उन पर भी अब सख्त निगरानी जो है वो की जाएगी और सख्त कदम उठाने की बात जो है ग्राउंड लेवल पर की गई है। दूसरा यहाँ पर बात करें तमाम अवैध ट्रैफिक पर, यानी कि अवैध पार्किंगों की बात करें, ट्रैफिक जाम की स्थिति को लेकर भी दिल्ली पुलिस को सख्त आदेश जो है वो दिए गए हैं। अब देखना होगा दिल्ली के अंदर वाकई में ही पॉल्यूशन केंद्र सरकार कम कर पाएगी या फिर इसी तरीके की घोषणाएं कर पाएगी जिस तरीके से दिल्ली सरकार कर रही थी। और दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार बार बार ये कहती नजर आ रही थी कि पिछली सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को अब कहीं ना, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और आने वाले भविष्य के अंदर इसका फायदा जो है वो मिल पाएगा। मगर यहाँ पर सरकारों को समझना होगा, अगर पिछली सरकार ने गलती करी है तो उनका भूमिका यही बनती है कि अब वो गलती ना करें और दिल्ली की जनता को साफ हवा जो है जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। नहीं तो भविष्य के अंदर और ज्यादा मरीजों की संख्या जो है बढ़ती नजर आएगी, जिसकी वजह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर भी सवाल खड़े होते नजर आ सकते हैं।